श्री सोमेश्वर भगवान की जय। श्री जागेश्वर भगवान की जय। श्री जागेश्वर जय श्री राम। नमः पार्वती पते शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल
परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय अखिलेय प्रत्यनी जगत आधार जगत नियंता जगत पालक जगत सृष्टा भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सागर असंख्य गुणगण निलय वृंदावन बिहारी गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ योगेश्वर भगवान बालकृष्ण प्रभु की महती कृपा करुणा से एवं हमारे समस्त विश्व भारत उत्तराखंड कुमाऊं के रक्षक श्री गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा कृपा एवं करुणा से सभी यजमान बंधुओं के यजमानत्व में आप सभी बाड़ी चीना से लेकर के और पेट साल से लेकर के सभी नगर ग्राम बस्ती सभी प्रबुद्ध जनों के शुभ संकल्प से विशेष सहयोग से और सभी विद्वान मित्र मंडल के परम पावन कुल पुरोहित और सभी लोगों के परम पावन पवित्र सानिध्य में बैठ करके गुरुजी महाराज के परम पावन पवित्र प्रांगण में बैठ करके आज 7 दिन से हम लोग सजनों श्रीमद् भागवत जी को माध्यम बना करके जीवन का जो सर्वोत्कृष्ट लाभ है वो आज 7 दिन से हम लोग भगवान की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। राम नाम हृदय नहीं धरा जैसा पशुआ वैसा नरा पशुआ आय व पशुआ जाय पशुआ रहे व पशुआ खाए नर पशुआ उद्यम करी खावे पशुआ तो जंगल चरिया राम नाम जाना नहीं माई जन्म गया पशुवन की राम नाम से नाई प्रीति यह है सब पशुवन की क्योंकि उसका शास्त्रीय मतलब यह है कि जब पुस्तक का पूजन हो जाता है, ध्यान दीजिए, कहीं भी कथा में जाओ, यही नहीं कहीं भी जाओ, जब पुस्तक का पूजन हो गया पहला इंप्रेशन दिव्य होना चाहिए। भले लास्ट में जाते समय हल्ला गुल्ला कर लो, कोई बात नहीं, तो कथा उतरती है धीरे धीरे व्यास के हृदय में भगवान उतारते हैं और उस पीरियड में डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ऐसा मन करता है फाइटिंग लागवंडी में उद्यम करी खावे पशु तो जंगल चरिया। इतना ही अंतर है। नर पशु उद्यम करके खाता है, दुकान खोलता है, नौकरी करता है, कोई जो जिसको समझ में आए वो कार्य करके खाता है, और पशु जंगल चर के आता है। इतना ही अंतर है। राम नाम जा
आई माई, जन्म गया पशुन की नाम से। वो 4 पैर वाला पशु हम 2 पैर वाले पशु से ज्यादा अच्छा है। वो कम से कम अपना पेट भरने के लिए झूठ नहीं बोलता, ठगी नहीं करता, चोरी नहीं करता, किसी से ठगता नहीं है, जंगल में जाता है, सूखी घास खाता है और घर आकर के मालिक को अमृत के समान दूध देता है। इसे राम नाम से प्रेम नहीं है तो सजनों, पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आज कथा का 7वां दिवस है। थोड़ा भी यदि कथा सुनी हो, समझ में आया हो तो सजनों, भगवान से प्रेम करना, भगवान के नाम से प्रेम करना, यही सत्य है और यही साथ में जाने वाली वस्तु भी है। उसके बाद आज मैया यशोदा मुंह पर पट्टी बांध करके भगवान के लिए भोग बना रही थी और कन्हैया आकर के रसोई द्वार के घर पर खड़े हो गए। मैया से बोला, मैया तुम ये कहाँ बना रही हो? मैया ने बोला, लाला दूर दूर दूर, भीतर मत आइयो। बिना नहाए रसोई में और पूजा घर में जो जाए ना, वहां के कान पक जाए। गोविंद रोने लगे और रोते रोते नंद बाबा के पास आए। बाबा क्या बात है, आज बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है। आज भैया पकौड़ी बना रही है, कढ़ी बना रही है, चावल बना रही है, सब्जी बना रही है, 56 भोग बना रही है, क्या बात है? लाला रोतो भयो आयो और बाबा ने कही, कन्हैया लाला आज बड़ी बड़ी सामग्री बन रही है, जौ तिल मिलाया जा रहा है हवन के लिए। ते विवर्षन्ति भूताना प्रीणनम जीवनम पयः। बच्चों की तरह नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और समझाने लगे, बाबा लाला इंद्र के हमारे देवता हैं इंद्र, आज इंद्र की पूजा है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, ये बादल वर्षा करे ना इंद्र की कृपा से, और जब वर्षा होए तभी हमारे खेत में धान हो गए, मड़ुआ हो गए, घट हो गए, घट हो गए। यार ये आज इंद्र की पूजा हुई है। कन्हैया ने कहा, बाबा इंद्र कौन होता है? इस संसार में जो कुछ भी हमको मिलता है हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। बाबा जीव का जन्म भी कर्म से होता है, जीव की मृत्यु भी कर्म से होती है। और ध्यान देना, यदि ईश्वर नाम की कोई वस्तु चीज संसार में है तो वो भी उसी को देता है जो कर्म करता है। अब घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो पैसा घर में धोगे, कर्म करना पड़ेगा। कन्हैया ने कहा, बाबा इस संसार में जिसको भी जो कुछ मिलता है उसके कर्म के हिसाब से मिलता है। गोवर्धन नाथ है ना, वो सबसे बड़े भगवान है। एक बार आप गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करो बाबा, एक बार मेरी बात मानो, गिरिराज जी की पूजा करो। बाबा मैं आपको वचन दे हूं कि गिरिराज प्रकट है जाएंगे, प्रसन्न है जाएंगे और मांग मांग करके तुमसे पूरी हलवा खाएंगे। ब्रजवासी बोले, लाला तेरे कहवे से इंद्र की पूजा हम बंद कर दें, यदि इंद्र नाराज है गए तो? भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। नंद बाबा ने कहा तो हमारी 3 शर्त पर तेरे गिरिराज जी की पूजा करेंगे। 3 शर्त है। पहली शर्त तो हमारी ये है कि हमारी टूटी फूटी पूजा से तेरे गिरिराज जी को प्रसन्न होना पड़ेगा। बाबा मंजूर है? अच्छा
दूसरी शर्त यह है कि तुलसी छोड़ दी और भोग लगे, हम इसको मानेंगे नहीं। तेरे गिरिराज जी को प्रत्यक्ष प्रकट होकर के हमारा भोग सामग्री स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले मंजूर है। और तीसरी शर्त यह है, यदि इंद्र नाराज हो गए तो उसको मनाने का ठेका भी तेरा है। कन्हैया ने कहा सब ठेका मेरा है, तुम सब हलवा पूरी खाने आ जाओ, बस सबरो ठेका मेरा है बाबा। कन्हैया बोले ठीक है, गिरिराज के बड़े बड़े हाथ हैं, वो हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करेंगे। अब तो ब्रजवासी सज्जनों बड़ी बड़ी सामग्री बना रहे हैं। क्या क्या बना लिखा है? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खूर में, खीर खजला जलेबी, कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार में घावाटी, मठरी में सूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खूर में, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार सकल पारे और भुजिया, मधुप श्याम आनंद बाबा लेकर सब सामग्री, लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए। बड़ी बड़ी ऊपर लेकर गिरिराज आज भोग में सजाए है। शांडिल्य मुनि आगे आगे। भगवान ने कहा भैया सबसे पहले मेरे गिरिराज को स्नान कराओ। अब सब ब्रजवासी बेचारे कोई बाल्टी से, कोई घड़ों से, कोई डब्बों से पानी सारने लगे। ब्रजवासी हजारों की संख्या में है और गिरिराज जी भी छोटे मोटे नहीं है। गिरिराज भी 7 कोष के हैं। 7 कोष माने 21 किलोमीटर, इतने लंबे चौड़े हैं। ब्रजवासी बेचारे पानी लाते लाते सारते सारते सिर के बाल उड़ गए, पर गिरिराज जी का नाखून भी गीला नहीं हुआ। गिरिराज जी का नाखून भी गीला नहीं हुआ। ब्रजवासी ने कहा कन्हैया तेरो गिरिराज बहुत बड़ो है, या कोई स्नान कराना हमारे बस की बात नहीं है। पानी लाते लाते सर गए, थक गए, पर तेरे गिरिराज का नाखून भी गीला नहीं हुआ, थक गए। भगवान ने कहा तुम चिंता न करो। तब भगवान ने अपने मन से वही गंगा को प्रकट कर दिया। भगवान अपने ब्रजवासियों के आंखों में आंसू देख नहीं सकते, को प्रकट कर दिया और वही उनका नाम मानसी गंगा कहलाई। बोले मानसी गंगा की। बड़ी बड़ी सामग्री सजाई। अब कन्हैया बोले गिरिराज जी को प्रकट होकर के भोग पाएंगे, पहले हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर ले। सारे ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा करने लगे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। सब लोग जाने लगे, परिक्रमा करने लगे। चंपा जाए चमेली जाए। गिरिराज जी भोजन सभा चट्ट मैदान एक बार में 21 किलोमीटर के हैं भैया, छोटे मोटे नहीं है। एक टोकरी पूरी को एक बार में खा जाते हैं। नंद बाबा के नेत्र सजन हो गए। लाला इंद्र की पूजा करते करते वर्षों बीत गए। कितने सरल है, कितने कृपालु है, कितने दयालु है कि एक बार में ही गिरिराज जी ने हमको दर्शन दे दिया। आज हम धन्य हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय। मधुमंगल ने कही कन्हैया थे। कन्हैया लाला सुन, हाँ भैया एक बार में तेरो मुंह और गिरिराज जी को मुंह एक जैसा दिखे। लाला तेरा मुंह और गिरिराज जी को मुंह ना एक जैसा दिखे। अच्छा अब कन्हैया कैसे कहें कि मैं ही गिरिराज हूँ? भगवान ही गिरिराज बैठे हैं।
आप ही पूजे आप पूजावे, खुद ही पूज रहे हैं और खुद ही पूजा कर रहे हैं। इधर इंद्र, नारद जी महाराज इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा, इंद्रदेव, बोले हाँ तुम्हारा पत्ता साफ। तो वास्तव में कृष्ण ही पूजा कर रहे हैं और कृष्ण ही पूज रहे हैं, दोनों पुजारी और भगवान एक ही बने हुए हैं। इंद्र को क्रोध आ गया, इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघ को आदेश दिया। कई प्रकार के मेघ होते हैं, सांवर्तक नाम के मेघ से कहा, जाओ इतनी वर्षा करना कि सारा ब्रह्मंडल चम्मच तक न बचे वृंदावन में, सब बह करके समुद्र में विलीन हो जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान। इंद्र ने कहा, सांवर्तक मेघ से कहा, गणम सांवर्तकम नाम मेघानां चान्तकारिणां, मेघ जाओ इतनी बह कि सारा ब्रह्मांड बह करके समुद्र में विलीन हो जाए। अब तो इतनी भयंकर बारिश हुई सजनों, इतनी भयंकर वर्षा हुई, तर 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 करके बारिश शुरू हो गई। इतनी भयंकर बारिश गोविंद ने देखा, कन्हैया ने देखा, अरे इंद्र, आज तूने कैसे खीर में नमक डालने का काम किया है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। ब्रजवासियों ने नेत्र बंद करके, गिरिराज कन्हैया ने कहा, ब्रजवासियों एक मिनट के लिए नेत्रों को बंद करो। सब ब्रजवासियों ने नेत्रों को बंद किया और भगवान ने 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज को अपनी गद्दी में उठा। 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी को 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 दिन 7 रात्रि तक अपनी कन्या मूल्य में उठा करके रखा। सारे ब्रजवासियों का, आओ सब इस पर्वत के नीचे आ जाओ, गिरिराज जी सबकी रक्षा करेंगे, गिरिराज जी सबकी रक्षा करेंगे, सब आ जाओ। अब तो सजनों सब लोग आ गए गिरिराज जी के नीचे और 3 दिन 3 रात्रि हो गया, कन्हैया ने जल भी नहीं पिया। मधुमंगल ने कही, कन्हैया लाला, हाँ आज 3 दिन हो गया लाला, तेने जल भी ग्रहण नहीं किया है, एक काम कर। सारे ब्रजवासी ने अपनी लठियां भी लगा रखी है, गिरिराज जी लाठी लगा रखी है, और सब ने कहा, कन्हैया लाला 3 दिन है गए, तेने जल भी ग्रहण नहीं किया, तू एक काम कर, जल पी ले, तब तो हम अपनी लठिया से गिरिराज जी को उठा के रखते हैं। बड़े ताकत वालों से हटा ले अपनी अंगुलियां। कन्हैया ने एक उंगली में उठा के रखा, हटा लो, कहा हटा ले, तो अपने को ताकत वालों समझे। कन्हैया ने थोड़ी उंगली टेढ़ी करी तो चट सबकी लठिया टूट गई। अरे कन्हैया लाला हमारी रक्षा कर भैया, हमारी बस की बात नहीं है। तो भैया, और कन्हैया ने कहा, मधुमंगल ने पूछी, लाला एक बात बता, हाँ लाला तेरे भीतर जो गैया को दूध तू पिए वो हम पिए, जो गेहूं की रोटी तू खाए वो हम खाए, पर तेरे भीतर इतनी ताकत कहाँ से आएगी। कन्हैया ने कहा, नेत्र सजल हो गए। मेरे कृष्ण कहते हैं, ब्रजवासियों कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जीव की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। एक तो कन्हैया ने के लाला, एक तो मैंने आपके घर को माखन खाए, वो माखन को बल बढ़ियो, और एक आप सब गांव वालों ने मेरी सहायता करी, वापस बल बढ़ियो, और तीसरा श्री राधे जीव की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठाए। तीसरा श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी को उठा लिया। 7 दिन 7 रात्रि बारिश और इतना जल,
कहां चला गया? इसकी भी कथा है, कहानी है, इसकी भी कथा है सज्जनों। भगवान राम जब रावण को मार करके आए थे, जब राम जी का राज तिलक हो गया, मात्र जानकी जी की ब्राह्मण में बड़ी श्रद्धा है। किशोरी जानकी सीता माता की ब्राह्मण में बड़ी श्रद्धा है। माता जनक ने किशोरी जानकी जी ने राम जी से कहा, राघव एक काम करो, तुम रोज ऐसे ब्राह्मणों को बुलाते हो जो 2 रोटी 3 रोटी खा के उड़ जाते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ जिनको खिलाते खिलाते मैं थक जाऊं और वो पंडित खाते खाते न थके। ऐसे ब्राह्मणों को बुलाओ। राम जी ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी बुलाते हैं। अगस्त्य मुनि को राम जी ने ध्यान में आदेश दे दिया, निमंत्रण दे दिया। अगस्त्य ऋषि कौन है? जो 3 आचमनी पूरा समुद्र का जल पी गए थे, वो अगस्त्य ऋषि। कहा, अगस्त्य मुनि ध्यान में पहुंच गए। अगस्त्य मुनि वही है। अगस्त्य मुनि ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है? राम जी ने कहा, अगस्त्य जी आज शाम के भोजन का निमंत्रण हमें आपके घर से है। आज भोजन पाने आपने हमारे घर पधारना है। अगस्त्य जी ने कहा, ठीक है प्रभु, जो आपकी आज्ञा है अवश्य पधारेंगे। जैसी आपकी आज्ञा आएंगे। तो सज्जनों, अगस्त्य ऋषि पधार गए राम जी के घर। अगस्त्य राम जी के घर पधार गए। अब जैसे आए, जानकी जी ने स्वागत किया। जानकी जी ने स्वागत किया, आओ। अगस्त्य ऋषि आए, कंबल बिछाया, तिलक लगाया, चंदन लगाया, माला 50 लगा करके लाई। तो अगस्त्य ऋषि ने देखा, अगस्त्य ऋषि ने देखा, कटोरियों को देखा, बड़ी हंसी आई, हंसने लगे। प्रभु क्या हुआ? अगस्त्य ऋषि ने कहा, भैया ये कटोरियां इतनी छोटी हैं, समझ में नहीं आता इतनी सब्जी को नाक में डालो कि कान में डालो। क्या कहना हमारा? भोजन करा तो वहां भी ऐसे गिलास रखे रहते हैं, बड़े बड़े गिलास। देखने में तो बड़े होते हैं, लेकिन फुल्का माता है किसी घर में। उन्होंने कहा, माता इतनी छोटी छोटी कटोरियों में सब्जी नाक में डालूंगी कान में? नहीं बाबा, सुनिए, आप प्रेम से प्रसाद पाइए। सज्जनों, माता जानकी पूरी निकाल रही है, राम जी पूरी बेल रहे हैं। पूरी बेलते बेलते लक्ष्मण जी आटा गूंद रहे हैं, शत्रुघ्न जी सब्जी बांट रहे हैं। माँ, अभी तो जल का है कि जब आधा भोजन हो जाए तो 1 घूंट जल पीना चाहिए। जानकी जी आश्चर्य, आधा नहीं हुआ, अभी 10 दिन हो गया। जब नहीं हुआ सत्रह, तब जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया और 16वें दिन अगस्त्य से इशारा किया, अगस्त्य जी कोई बात नहीं। अगस्त्य जी ने अब कहा, जानकी जी माता अब जल पिलाओ। राम जी ने कहा, अगस्त्य जी रामा अवतार में आपको भूल गए। जब आज इंद्र ने इतनी भयंकर बारिश कर दी, तब आज कृष्ण भगवान ने इंद्र को आदेश दिया, अगस्त्य जी को आदेश दिया, अगस्त्य जी यदि आप नहीं आओगे सारा वृंदावन बह जाएगा। 7 रात की जो बारिश हुई वो सारा जल अगस्त्य ऋषि पी गए। इसलिए इंद्र को अंदाज नहीं आया कितना पानी गया। ये तो मेरे भगवान है, बहुत बड़ा अपराध हो गया। दौड़ता दौड़ता इंद्र आया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं स्थिरजस्तमस्तम। इंद्र आया और कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। गिरिराज जी की स्थापना हो गई। जो 56 भोग बने थे वो आज घर घर में बट गया, घर घर में बटा। जैसे हनुमान जी ने घर घर में बांटा ना लंका का प्रसाद। हनुमान जी सारी लंका में कैसे आग लग गई? हनुमान जी ने बांटा। रावण ने सबको आदेश किया, भैया जिसके घर में जितना कपड़ा मिट्टी दे लो, जैसे भागवत के लिए चंदा होता है ऐसे रावण ने भी चंदा किया और
सब लोगों ने अपने घर का कपड़ा लाए, हनुमान की पूंछ पर बांध दिया, मिट्टी तेल भी डाल दिया। लेकिन हनुमान ने कहा भैया जिसने चंदा दिया है प्रसाद तो उसको भी देना ही है। जब पूंछ में आग लगाई, आग लगी हुई पूंछ हनुमान जी महाराज सबके घरों में गए, वहां भी आग को बांट है, वहां भी आग को बांट है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। सारा नगर अनाथों की तरह चल गया। ऐसे ही सज्जनों, आज इंद्र की स्थापना, गिरिराज जी की स्थापना हुई और इंद्र भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा। प्रभु, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र ने अपनी गलती को माना और गोविंद के चरणों में गिर करके प्रार्थना करी, हे प्रभु विशुद्ध सत्वम, हे भगवान आपका जो श्री विग्रह है ये विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है। इसमें राजसी गुण और तामसी गुण का लेस भी नहीं है। सत्व गुण से परिपूर्ण है, इसमें तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श नहीं है। रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला आपका ये मायामय स्वरूप है। मैं अपने अभिमान में चूर हो गया, मैं समझ नहीं पाया आपकी लीला को भगवान। इसे संत और भगवंत को समझने के लिए संत की आंखें चाहिए। और इन श्लोकों का इतना दिव्य गायन, कभी कभी तो ऐसा मन करता है श्लोकों को ही गाते रहे। ऐसो को उदार जग मां, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर, कृष्ण सरिस को नाई। सारे पत्ते उसमें गिर जाते थे। गुरु जी ने अपने शिष्यों से कहा कि भैया देखो तो सही, ये पता नहीं कैसे ये सारा पानी कुएं का सड़ गया है, ये डाल के सारे पत्ते इसमें गिर जा रहे हैं। कौन का खड़ा उठा, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था, खड़ा उठा, कहा गुरुदेव ये आज्ञा आप मुझे दीजिए, मैं अयोध्या रहे। कहा गुरुदेव, गुरु जी ने जब दर्शन किया, चेला बेटा तू कैसे ऊपर आ गया? अरे गुरुदेव आप, और शिष्य ने कहा, राम जी से कहा, गुरु आज्ञा का पालन करके प्रसन्न हुआ। वो तो तेरे बारे में ऐसा कह रही ठहरी, बोल तू ऐसी है, तो कहेगी ना कहो तो खाली कभी कभी हमारा मन नहीं करता ना कोई कब, मैं न किसी को मारता हूँ न किसी को बचाता हूँ। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवा विपद्यते। नारद जी भगवान कहते, नारद जी न मैं किसी को बचाता हूँ न मैं किसी को मारता हूँ। इस संसार में जिसको भी जो कुछ मिलता है उसके कर्म के अनुसार मिलता है। कंस का पाप का घड़ा जिस दिन भर जाएगा उस दिन कंस अपने आप मारा जाएगा। इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर से कहा, भाई साहब सुनो, कहा मैंने सुना है कि कृष्ण ही देवकी का अष्टम गर्भ है, इसलिए तुम एक काम करो और उनको बुला करके लाओ, कृष्ण बलराम को बुला करके लाओ। अक्रूर जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है सोचो, अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी ने सोचा अब मैं वृंदावन जाऊंगा। जहां से वृंदावन की सीमा प्रारंभ होती है ना, अक्रूर जी चप्पल सोने की पादुका भी उतार दी और वृंदावन की ओर अक्रूर जी चल पड़े। लेकिन अक्रूर जी को पूरा दिन लग गया। शाम को पहुंचे, मन में विचार करते मेरा कितना बड़ा भाग्य नहीं होगा, ये मन ही मन चिंतन करते जा रहे थे पूरे रास्ते से। दिन ज्यादा लग गया। अक्रूर तुझे मेरे प्राण चाहिए तो तू ले जा,
पर कृष्ण और बलराम मेरी दाई और बाई आंख है, मैं उन्हें नहीं भेज सकता। नंद बाबा ने कहा यशोदा तू कब तक इसी जाने सजनों, आज कृष्ण और बलराम दोनों मथुरा जाने के लिए तैयार हुए। रात्रि में कृष्ण इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी अपनी माता के साथ पर शयन करते हैं, सोते हैं। बेटा चाहे कितना बड़ा हो जाए मां के लिए बालक ही रहता है। रात्रि में आज अर्धरात्रि में कृष्ण की नींद खुली, भगवान ने बगल में हाथ लगा करके देखा मां नहीं है, कहां गई। बगल में हाथ लगा करके देखा मां नहीं है, कहां चली गई। तब तक देखा मां दीवार से सिर लगा करके रो रही थी। कन्हैया दौड़ते, मैया यशोदा कहती कन्हैया लाला मैं आज पता चली कि तू मेरा बेटा नहीं, तू वसुदेव और देवकी का पुत्र है, कल सुबह तो चले जाएगा ना। कन्हैया ने कहा मां मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। सारे 84 कोष ब्रह्मांड में जितनी भी गोप गोपियां हैं सजनों, सब लोग आज कृष्ण के दरवाजे के आगे सब लेते हैं। कन्हैया जा रहा है, हाँ राधा जा रहे हैं। गोपियों ने कहा कृष्ण जा रहा है, हम तुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन तू रथ को हमारे ऊपर चला करके ले जाना, तो हमारे प्राण चले जाएंगे, तब तो हमें छोड़ देंगे। ऐसा बहुत कुछ कहा। गोपाल अहो विधाता तव क्वचित दया नदी, अहो तो कृष्ण को यही रोक लेता। अहो तेरे अंदर थोड़ी सजनों, कृष्ण भगवान उसके पास गए। कृष्ण के किसी ने कोट पहना है तो कोट जितना हाथ में उतना ही बाहर लटक के जा रहा है। धोबी के आगे धोबी को राम राम कहा तो धोबी ने कहा रे कौन हो, पीछे मुड़ करके देखा। राम जी ने कहा कन्हैया कभी एक आध अक्षरों को मुझे भी मारने दिया करो, सब खुद मारने की था उसके पिए को होता है। तो कंस के घर का धोबी था, मथुरा में रहता था, भगवान का परम भक्त था। भगवान मेरा देख रहे थे, दर्जी कृष्ण आज हो भाग्य हमारी मथुरा नगरी का, आज हो भाग्य हमारे गांव शहर का कि आप हमारे गांव शहर में कहलाने वाले लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। अरे सुंदरी कहने वाली तुम कौन हो। जैसे पीछे मुड़ करके देखा तो सजनों, पीछे मुड़ करके देखा तो सैरंद्री है, 3 जगह से टेढ़ी है। सलीलमुद्धृतं सज्जं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विकृत्य प्रभवन्द्वमध्यतो यथेक्षुदण्डम् मदकर्युरुक्रमम्। कंस ने कहा भांजे क्या कर रहे हो। भगवान ने कहा मामा जी देख लो मेरे को, आँख खोल करके देख लो, अब मैं तुम्हें मारूंगा। कंस ने कहा प्रभु माँ भांजे ऐसा नहीं कर सकते। कन्हैया ने कहा मामा तुम्हारा बड़ा भाग्य है कि तुमको मारने के लिए मैं उपस्थित होकर के आया हूँ, तुम्हारा बड़ा भारी भाग्य है। तो सजनों, भगवान ने केस पकड़े और कंस ने कहा भांजे केस मत पकड़ो, बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान ने कहा आज पता लगा बालों को खींचने में कितनी पीड़ा होती है। जब मेरी माँ देवकी को विदाई करने जा रहे थे, तुमने केस पकड़ करके मेरी माँ को रथ से नीचे फेंका था, जाके पग नहीं फटी विवाही कंस की छाती पर पैर रखा और मामा देख लो मेरे को। और जितने लोग बैठे थे ना सजनों, सबको भगवान अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे थे। अब इस पर चर्चा फिर बाद में कभी करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भांजे तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा मामा तुम मेरे भांजे, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। कन्हैया ने कहा मामा भांजे सब ठीक है,
लेकिन अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण भगवान, अब तुमको मैं छोड़ नहीं सकता, अब तुम्हारी मैं मृत्यु बद आएगा। तो भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और कंस का सर धड़ से अलग हो गया। भगवान कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल, गाते चलो मन को विषयों से हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों को न छोड़े बड़े, देखना इंद्रियों के न छोड़े बड़े, मैं हरदम ये संयम के तोड़े पड़े, मैं हरदम ये संयम के तोड़े पड़े। मैं अपने मन को सुधार लगाते चलो, अपने मन को सुधार लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, करते चलो नाम जपते चलो, नाम करते चलो, नाम जपते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, याद आएगी उनको कभी तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ऐसा विश्वास मन में लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। दुख में प्राण जाए मधुर नाम भूलो मत, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते 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 चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण 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 गोविंद गोपाल गाते। 18वीं बार जरासंध ने 160 ब्राह्मणों को बिठा करके कहा कि पंडितों, इस बार यदि मैं हार गया तुमको छोड़ूंगा नहीं। भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए रण छोड़ करके भागे। एक पर्वत पर भगवान चढ़े, पर्वत पर जरासंध ने आग लगा दी, भगवान ने समुद्र में छलांग लगाई, विश्वकर्मा को बुलाया, रात्रि में द्वारिकापुरी का निर्माण किया और भगवान द्वारिका के राजा बन गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भगवान द्वारिका के राजा बन गए और बलराम जी ने सोचा, कन्हैया ने सोचा कि भैया हम द्वारिका के राजा है गए, बड़े भैया बलराम जी को ब्याह है गए, अब हम रह गए, हमारा ब्याह है ना चाहिए। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाति पतिर्मः, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चवरा। एक भीष्मक नाम का राजा है, कुंदनपुर का राजा। सजनों, तस्य पंचा भवन पुत्रा, इसके 5 पुत्र थे और कन्यका चवरा, एक कन्या है। बड़ी तपस्या करी राजा ने। देखे सजनों, घर में जितना बेटा का होना आवश्यक है उससे ज्यादा बेटी का होना आवश्यक है, इसलिए यज्ञ किया भीष्मक राजा ने। तो
बड़ी तपस्या करी तो इनको कमल के पुष्प के ऊपर यमुना के किनारे एक सांवली सलोनी कन्या मिली जो कमल के पुष्प के ऊपर खेल रही थी। बालिका को भीष्म रुक्मिणी कौन है? रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। और जो लक्ष्मी है ना, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेती है, ध्यान दीजिए। वही लक्ष्मी जब लक्ष्मी बनकर के पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए तो समुद्र से प्रकट हुई। वही लक्ष्मी जब सीता बनकर के आए तो धरती से निकल करके आई। और आज कृष्ण अवतार में वही लक्ष्मी जब रुक्मिणी के रूप में प्रकट हुई तो कमल के पुष्प के ऊपर मिली। भीष्मक ने कन्या को लेकर के रानी को दे दिया, पालन पोषण किया। और कभी कभी जब बड़ा बेटा घर में सयाना हो जाए तो उसकी बात ही माननी पड़ती है। रुक्मी राजा रुक्मी ने रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ में कर दी। प्राणे मनमोहन तुम्हें ढूंढो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुनबतामते। रुक्मिणी कहते कन्हैया देखो तो इसके बाल कितने सुंदर हैं। एक ने अब रुक्मी राजा के साथ युद्ध हुआ और रुक्मी राजा का रथ की ध्वजा निकल करके वाले बारात लेकर कुंडलीपुर आए। द्वारिका में कृष्ण की बारात है, सब लोग कुंडलीपुर आए और कुंडलीपुर आकर के सब लोग आने लगे। कुंडलीपुर आए और कुंडलीपुर आकर के रुक्मिणी इत्यादि जो रानियां हैं सब लोग आने लगे। कृष्ण भगवान की जय। मैंने मेहंदी बचाई कृष्ण नाम की हो, मैंने मेहंदी बचाई कृष्ण नाम की रे गोपाल नाम की, 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 कृष्ण नाम की रे गोपाल
होगा विश्राम, कल की रूपरेखा जोशी जी आपको बताएंगे। कल हवन होगा, कब पूजन होगा और आप लोगों का धन्यवाद जो भी करना है कुछ भी करें। तो आज कथा को यही विश्राम। राम 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 सीता राम 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 हरे राम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम। आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ करके छोटी सी जगह को इतना पवित्र बनाया, इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी करी, तो उसके लिए किसी ने तन से सेवा किया, किसी ने मन से किया, किसी ने धन से किया, और कोई इन तीनों से न कर पाया हो, खाली आम बैठ के कथा भी सुन के भी कर लिया। तो कथा सुनना भी एक हमारे गोविंद मंदिर प्रांगण के लिए सहयोगी है। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योगी रास्ता भी बना दिया, तो इसके लिए मैं तुरंत प्रमुख साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मति और गति ऐसी धन में, ऐसे शुभ कार्यों में लगे। लोगों के चेहरे याद इतने लोगों के नहीं है, इसलिए आप कहीं भी मिलेंगे, आप एक बार परिचय देना, आप हमारे पास व्यासपीठ बताना, मैं आपके घर आऊंगा। तो इसलिए आप ये मत सोचना कि हमको पहचाना नहीं, जानते नहीं, अरे कथा सुनाई फिर भूल गए, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने मोहित सिंह जी ने यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत लोगों को इस कथा का आनंद दिया। दर सिंह गुसाई जी और दोनों कुल पुरोहित राजेंद्र पांडे जी, हेम पांडे जी और हेमचंद्र सुपियाल, मोहन सिंह, नंदन सिंह, प्रकाश भट्ट जी, लक्ष्मण सिंह, बहादुर सिंह, मोहन सिंह, नारायण सिंह, अर्जुन सिंह, ग्राम प्रधान साहब एवं समस्त ये जो कन्याएं हैं, आपको भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। आप लोग सुबह चाय से लेकर पानी तक सब लोग बांट रहे थे, सभी कन्याएं और सभी नवयुवक साथी से लेकर के आपके जितने गांव के बूढ़े बुजुर्ग से लेकर के गाय के ऊंट से, भैंस से लेकर के, गाय से लेकर के घर का मुखिया तक, भगवान सबको स्वस्थ रखे, सबको प्रसन्न रखे, सबको निरोग रखे और ऐसे कार्य आप लोग इस क्षेत्र में करते रहें। इसके लिए व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी है और बहुत बहुत धन्यवाद भी है। कृष्ण भगवान की जय।